हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं हूँ इज़ार एंड मैं अपने चैनल में डीप लाइफ के क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर्स लाती हूँ। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ एंड अगर आपको मेरे वीडियो से रिलेटेड फील होता है, रेजोनेटेड फील होता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। बात करते हैं आज की रीडिंग की। तो इट्स ऑल अबाउट कि वो शॉर्ट एंड स्वीट मैसेजेस या फिर एनकरेजिंग मैसेजेस या फिर इंपॉर्टेंट मैसेजेस क्या हैं जो आज आप तक गॉड पहुंचाना चाहते हैं। मैं यूजुअली 15 मिनट्स लॉन्ग वीडियोस डालती हूँ हर एक ग्रुप का, बट आई एम ट्राइंग टू कीप दिस वन शॉर्ट क्योंकि आई डोंट नो, आज मुझे उतना हाई फील नहीं हो रहा है, जिस वजह से आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू चैनल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो प्लीज पिक योर कार्ड्स। ओके, ये है ग्रुप नंबर 1 गाइडेंस, ये है ग्रुप नंबर 2 द क्रिएटर एंड ये है ग्रुप नंबर 3 बियॉन्ड इल्यूजन। अमेजिंग कार्ड्स, अमेजिंग एनर्जीज। तो आपको जितना टाइम लेना है आप ले सकते हो एंड जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप्स के टुवर्ड्स आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, नो दैट कि उस ग्रुप या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने चूज़ कर लिया, उसके बाद जाना आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैंने वहाँ टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। तो चलिए देखते हैं। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि गॉड को आज आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचानी है। फर्स्ट था हमारे पास गाइडेंस, सेकंड है हमारे पास लेजीनेस, नेक्स्ट वे हैविंग स्किज़ोफ्रेनिया, नेक्स्ट रीबर्थ, ओके ग्रेट, एंड लास्टली प्लेफुलनेस। ओके, गॉड आप तक तो ये डायरेक्ट मैसेज पहुंचा रहे हैं ग्रुप नंबर 1 कि आपको ना लाइफ को थोड़ा सा प्लेफुली जीना चाहिए। लाइफ को उतने सीरियसली मत लो, या फिर जिन भी चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा सोचते रहते हो या फिर टेंशन लेते रहते हो या फिर चिंता करते रहते हो कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा या फिर मेरा ये प्रेजेंट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, इस चीज़ को मैं कैसे सॉल्व करूँ, एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा। नो दैट कि आपका जो माइंड है वो उस प्रॉब्लम को ज़्यादा बड़ा बना दे रहा है, या फिर कभी कभी ना हम फ्यूचर का इतना सोचते हैं एंड फ्यूचर में वो सब कुछ खराब होता ही नहीं है एंड हमें लगता है कि फिजूल में इतना सोचा, फिजूल में इतनी एनर्जी बर्बाद क्योंकि। तो आपके लिए ये एडवाइस आ रहा है गॉड की तरफ से कि नो दैट कि आपका दिमाग चीज़ों को बड़ा बनाता है, या फिर आपका जो एंग्जाइटी है, आपका जो सोच है, वो थोड़ा सा इन अ नेगेटिव वे आपको इंक्लाइन करता है, जबकि आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। सो यू नीड टू स्टॉप वरिंग अबाउट योर फ्यूचर और योर प्रेजेंट प्रॉब्लम्स एंड आपको लाइफ को थोड़ा और लाइटली जीना है। नो दैट कि आप जिस भी एनर्जी में जियोगे ना, जिस भी फीलिंग को आप अंदर से फील करोगे, उसी फीलिंग को आपका इनर सेल्फ आपके आउटर लाइफ में प्रोजेक्ट करेगा, जिस वजह से आप इनर से जो इनर सेल्फ में जो चीज़ें, जो इमोशंस फील करोगे, वही एम्पलीफाई होके आपके लाइफ में बढ़ेगा। तो अगर आप अपने अंदर खुशी फील करते हो, ग्रेटफुलनेस फील करते हो, लाइफ को हमेशा लाइटली जीते हो, भले कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आए, उसको हंसी खुशी, उसको हेड ऑन फेस करने की कोशिश करते हो, देन नो दैट कि लाइफ आपको सोल्यूशंस लाके देगा, हाई वाइब्रेशन की चीज़ें लाके देगा, जैसे लव हुआ या फिर करियर में सक्सेस हुआ या फिर पर्सनल लाइफ में सक्सेस हुआ। बिकॉज नो दैट कि आप जिस एनर्जी में हो ना, आपका इनर सेल्फ आपके अंदर की एनर्जी को एम्पलीफाई करके आपके बाहर में ला रहा है। तो अगर आप नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव थॉट्स में जियोगे, नेगेटिव इमोशंस में जियोगे, डरोगे, इनसिक्योर फील करोगे या फिर टेंशन में ही हमेशा रहोगे, तो नो दैट कि आप अपने अंदर के वाइब्रेशन को उतने हाई तक ले ही नहीं जा पाओगे एंड बिकॉज ऑफ दैट आप सोल्यूशंस तक पहुंच पाओगे ही नहीं। सोल्यूशंस आपके पास आना चाहती हैं, पैसा आपके पास आना चाहता है, लव लाइफ अच्छा आपके पास आना चाहते हैं, वो जो भी आपका गोल है वो आप तक आना चाहता है, बट जो चीज़ आपको ब्लॉक कर रहा है वो है आपका खुद का इनर सेल्फ सैबोटेजिंग थॉट्स या फिर किसी किसी के सेल्फ सैबोटेजिंग ब्लॉकेजेस हो रही हैं। ओके, बिकॉज मुझे फील हो रहा है कि कुछ कुछ लोगों का ये हो सकता है कि आप लोगों को कॉन्शियसली तो लगता है कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा, बट सबकॉन्शियस, यू डोंट नो योर सबकॉन्शियस, आपका सबकॉन्शियस में भी आपके पास्ट में पड़ा हुआ है, वो अभी भी नेगेटिव चीज़ों में पड़ा हुआ है जो आपके बचपन में हुआ था या फिर आपके टीनेज में हुआ था। सो यू नीड टू स्क्रूटनाइज योर इनर सेल्फ कि आपके इनर सेल्फ में क्या चल रहा है एंड जो भी चीज़ नेगेटिव चल रहा है, नो दैट कि आपको उसको जाने देना है, बिकॉज नो नेगेटिविटी सर्व्स अस इन एनी मैनर। गॉड इज गुड। मैंने एक टैरो रीडर का वीडियो देखा था एंड शी ऑलवेज सेज गॉड इज गुड, गॉड इज गुड, बिकॉज जो चीज़ हमें अच्छा फील कराती है वही गॉड का वाइब्रेशन है। ओके, तो आपको उस तक पहुंचना है। यू नीड
टू फील गुड इनसाइड ऑफ यू, ताकि आपका लाइफ अच्छा बन पाए. ओके, बिकॉज लाइफ कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन. यूनिवर्स बस एक रिफ्लेक्शन है, हमारा आउटर वर्ल्ड जस्ट एक रिफ्लेक्शन है हमारे इनर सेल्फ का. तो अंदर अच्छा हुआ तो बाहर अच्छा होगा ही. सो यू नीड टू फोकस ऑन दैट थिंग एंड यू नीड टू टेक योर वाइब्रेशंस हाई. आपको अच्छा सोचना है, दूसरों के साथ अच्छा करना है, नेगेटिव इमोशंस थॉट पैटर्न्स में नहीं रहने हैं. ओके, एंड लाइफ को लाइटली जीना सीखना है, बिकॉज इट्स जस्ट अ प्ले. आपने कई बार, सैकड़ों, हजारों जन्म लिया आपने, एंड हर एक जन्म में यू हैव ओवरकम ऑल योर ट्रबल्स. ओके, एंड आपको याद भी नहीं है कि पास्ट के लाइफ में क्या क्या चीजें नेगेटिव थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी. ओके, तो अभी के लाइफ को इतने सीरियसली क्यों लेना? इट्स जस्ट अ लेवल ऑफ अ वीडियो गेम, है ना? टेक इट एज अ वीडियो गेम, टेक लाइफ एज अ मूवी, टेक लाइफ लाइटली. ओके, कोई भी प्रॉब्लम हमेशा नहीं रहता है, एंड कोई प्रॉब्लम अगर आता है हमारी लाइफ में, वो हमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए आता है. ओके, हमें बर्बाद करने के लिए नहीं. ये हमारा आउटलुक होता है कि हमें लगता है कि हमारे लाइफ में क्यों प्रॉब्लम्स आ रही है. बट नो दैट अगर कुछ नेगेटिव आ रहा है, यू नीड टू चेंज योर आउटलुक टुवर्ड्स इट. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई भी प्रॉब्लम अगर हमें यूनिवर्स दे रहा है तो दो चीज के लिए दे रहा है. एक होता है कि उस प्रॉब्लम का जड़ हमें पता चलता है, ताकि हमें उसका जड़ पता चले. हमारा वो उस चीज का जड़ हमारे अंदर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एंड उस पर हम काम करें एंड उसको लेट गो करें. ओके, या फिर दूसरा चीज होता है कि कार्मिक लेसन के लिए कोई नेगेटिविटी आ रहा है, हम उसे फेस करते हैं, उस नेगेटिव दौर से गुजरते हैं, एंड उसके बाद हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी आ पाती है. क्योंकि उस नेगेटिव दौर में जो जो नेगेटिव कार्मिक इम्पैक्ट्स हमने पास्ट में किए थे, वो नलिफाई हो पाते हैं, वो हट पाते हैं, जिसके वजह से उसके बाद में हमारे लाइफ में ब्लेसिंग्स आती है. तो नो दैट लाइफ जब भी आपको एडवर्सिटी दे रहा है, नेगेटिविटी दे रहा है, इट्स जस्ट फॉर दीज टू रीजंस. आपको या तो खुद के अंदर झांकना है एंड उसको स्क्रूटिनाइज करना है, रेक्टिफाई करना है, ठीक करना है, या फिर दूसरा आपको ये दिमाग में रखना है कि इसके बाद मेरे पास हैप्पी टाइम्स आने वाले हैं, हैप्पी वाइब्रेशंस, हाई वाइब्रेशंस आने वाले हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है. ओके, दूसरी चीज मुझे आपके लिए जो फील हो रहा है, बी अ बिट बोल्ड. ओके, बी अ बिट बोल्ड. लाइफ को हेड ऑन फेस करो. बी अ बिट बोल्ड. गॉड का पूरा सपोर्ट आप तक है, वो आपको फुल्ली सपोर्ट करते हैं. आपको बस हाथ आगे बढ़ा के उनका सपोर्ट मांगना है. वो अपना हाथ आपके तरफ आगे बढ़ाए हुए हैं, बट आप उनसे मांगते नहीं हो उतना. यू नीड टू आस्क द यूनिवर्स, यू नीड टू आस्क योर गॉड. आप जिस भी शक्ति पे बिलीव करते हो, आपको उनको और ज्यादा मांगना है. ओके, एंड गिड़गिड़ा के नहीं कि प्लीज मुझे दे दो, मुझे मेरे पास ये नहीं है. नहीं, यू आस्क देम कि गॉड, आई हैव प्योर इंटेंशंस. मेरे इंटेंशंस प्योर है, मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं अपनी लाइफ में बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड आई बिलीव कि मेरे साथ ये चीज़ अच्छी होनी चाहिए. सो आई क्लेम इट एंड प्लीज़ हेल्प करो मुझे, ताकि मैं अपने उस गोल तक पहुँच सकूँ, ताकि मैं अपने उस रास्ते तक पहुँच सकूँ. रीडायरेक्ट मी, ताकि मैं वो सही स्टेप्स ले सकूँ, ताकि मैं खुद को हील कर सकूँ, ताकि मैं वो हर ज़रूरी चीज़ कर सकूँ, सो दैट आई कैन रीच द प्लेस वेयर आई वॉन्ट टू रीच. ओके, ऐसे करके आपको गॉड को मांगना है. आपको गिड़गिड़ाना नहीं है कि प्लीज़ दे दो, दे दो, दे दो. नहीं, बिकॉज जब हम ये बोलते हैं ना कि प्लीज दे दो, प्लीज दे दो, प्लीज दे दो, इट्स लाइक अ जिद. हम जिद करते हैं, एंड हम जिद कब करते हैं? जब हमें अंदर से फील होता है कि हम उस चीज़ को डिजर्व नहीं कर रहे हैं, तभी हम उस चीज़ को चेज करते हैं, तभी हम उस चीज़ को जबरदस्ती पाने की कोशिश करते हैं, है ना? वो वाइब्रेशन आपको अंदर नहीं लाना है. अपने अंदर आपको अपने अंदर इस चीज़ पे भरोसा रखना है, इस चीज़ का बिलीव करना है कि वॉट आई वॉन्ट इज वॉन्टिंग मी, वॉट आई एम सीकिंग इज सीकिंग मी. ओके, हमेशा अट्रैक्शन म्यूचुअल ही होता है. तो मैं जिस चीज़ को पाना चाहता हूँ, वो भी कहीं ना कहीं मुझे पाना चाहता है, वो भी कहीं ना कहीं मेरे इस लाइफ का हिस्सा है, मेरे इस लाइफ का पर्पस है. इसीलिए मेरे दिल में वो मुराद आ रही है, मेरे दिल में वो इच्छा आ रही है. ओके, आपको खुद को ये चीज़ रियलाइज कराना है, तब जाके देखोगे कि आपका जो नेगेटिव वे में मांगना होता है ना, या फिर इन अ नेगेटिव वे मैनिफेस्ट करना होता है, चीजिंग की वाइब्रेशन होती है, आप उस चीज़ को ओवरकम कर पाओगे एंड खुद को अबंडेंट एनर्जी में घुसा पाओगे, एंड हक से आप यूनिवर्स से मांग पाओगे कि यस आई डिजर्व इट, आई क्लेम इट, एंड दैट्स वाई यूनिवर्स प्लीज गिव इट टू मी. ओके, सो आपके लिए आज इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 1, एंड आई होप आपको रेजोनेटेड फील हुआ हो. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू, एंड यस, थैंक यू सो मच आपकी एनर्जी शेयर करने के लिए. अगर आपको रीडिंग पसंद आए, सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, डू शेयर दिस रीडिंग विद देम. थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो मेरे प्यारे ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग. तो चलिए देखते हैं कि वो शॉर्ट स्वीट मैसेजेस या फिर एडवाइसेस क्या हैं जो आज डिवाइन आप तक पहुंचाना चाहते हैं. लेट्स सी. ग्रुप 2, थैंक यू. फर्स्ट हमारे पास था क्रिएटर, देन वी हैविंग आइसोलेशन. ओके, टोटली ऑपोजिट एनर्जीज मुझे फील हो रही है.
टोटली ऑपोजिट एनर्जीज. कोई डिलेमा, कोई कंफ्यूजन, प्लेफुलनेस, participation, and lastly we're having morality. Okay. 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 तो आपके कार्ड से मुझे एक स्टोरी आपकी पता चल रही है ग्रुप 2. वो ये है कि आपका इनर सेल्फ एंड आपका आउटर सेल्फ ना दोनों एकदम अलग डायरेक्शन में है. ओके. तो ये कुछ लोगों का ऐसा इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि मे बी आपका दिल कहीं है एंड आप कर कुछ और रहे हो, या फिर आपका पर्पस कुछ और है एंड कर कुछ और रहे हो. आपके लाइफ से अलाइनमेंट कुछ और चीज़ में है या फिर किसी और पर्सन में है, बट आप खुशियाँ या फिर वैलिडेशन कहीं और पे ढूंढ रहे हो, किसी और में ढूंढ रहे हो. ओके. मुझे वही फील हो रहा है कि देयर इज सो मच सेपरेशन between what you're supposed to be, या फिर between the direction in which you were supposed to go and the direction in which you're headed right now. Okay. आपके लाइफ में मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इसीलिए एट दिस मोमेंट है या फिर अचानक से आ रही है बिकॉज यू आर टोटली सेपरेटेड फ्रॉम योर सोल पर्पस. आपका जो सोल पर्पस होना है आप उससे सेपरेटेड हो, या फिर आपको आपके लाइफ में जिन लेसन्स से गुजरना था आपने कुछ करके उसको अवॉइड किया, कुछ करके, या तो मैनिफेस्टेशन करके, कुछ ने स्पेल वर्क करके, या फिर बार बार स्पिरिट गाइड से मांग के, भगवान से मांग के कि प्लीज़ ये दे दो दे दो दे दो. तो इंसान जब मांगेगा ना, कभी कभी यूनिवर्स थक के दे देता है कि ओके ठीक है तेरे को चाहिए तू ले. बट हमें जो चीज़ें मिलनी होती हैं या फिर जो लाइफ लेसन्स, अगर हम सोचो कोई प्रॉब्लम में फंसे हैं एंड हम गॉड से बार बार मान रहे हैं कि प्लीज़ निकाल दो निकाल दो निकाल दो इससे, तो भगवान को ऑब्वियसली हम पे तरस आएगा. वी आर देयर चाइल्ड, उन्हें हमसे तरस आएगा ही एंड दे विल टेक अस आउट ऑफ इट. या फिर हमारे स्पिरिट गाइड्स दे विल टेक अस आउट ऑफ इट, या हमारे गुरुज दे विल टेक अस आउट ऑफ इट. बट उस प्रॉब्लम से जो लाइफ लेसन हमें सीखनी थी, या फिर उस प्रॉब्लम की वजह से जिन जिन लोगों से हमें मिलना था उस प्रॉब्लम के थ्रू, ओके, उन लोगों से हम मिल नहीं पाते हैं, या फिर उस लाइफ पर्पस से हम पार नहीं हो पाते हैं, या फिर वो लेसन हम सीख नहीं पाते हैं बिकॉज वी अवॉइडेड दैट थिंग. कुछ लोगों को मुझे एस्केपिज्म भी फील हो रहा है कि जब आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आता है यू ट्राई टू एस्केप आउट ऑफ इट. आप रियलिटी से एस्केप करने की कोशिश करते हो, या फिर आप खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हो बिकॉज विद द हेल्प ऑफ अदर थिंग्स, या तो झूठा दिलासा देते हो आप खुद को. देखा, एस्केपिज्म वाली एनर्जी मुझे बहुत लोगों की फील हो रही है. जैसे मेरा ये बहुत खराब आदत था एंड अभी भी काइंड ऑफ है कि मेरे में भी एस्केपिज्म की आदत है कि कुछ प्रॉब्लम आता था, कुछ बहुत बड़ा हर्ट मुझे फील हुआ किसी चीज़ से, इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद इट, इंस्टेड ऑफ हीलिंग आउट ऑफ इट, मैं ट्राई करती थी उससे अवॉइड करने का एंड भूल जाने का. बट वो कहीं ना कहीं बाद में मुझे ट्रिगर होता था. ओके. तो आई एम फीलिंग दैट काइंड ऑफ एस्केपिज्म, आई एम फीलिंग दैट काइंड ऑफ डेविएशन फ्रॉम योर ओन पाथ, जिसकी वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स एट द प्रेजेंट मोमेंट आ रही हैं या फिर हो चुकी हैं. ओके. किसी का ये पास्ट का एनर्जी भी मुझे फील हो रहा है. तो नो दैट एट दिस प्रेजेंट मोमेंट आपके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना वो एक ही चीज़ से सॉल्व हो सकता है, एंड वो है खुद के इनर सेल्फ से अलाइन होके. हमारा जो इनर सेल्फ है, हमारा जो हायर सेल्फ है, वो एक डिवाइन बीइंग है, वो इंसान नहीं है. हमारा 5D फॉर्म, इट्स नॉट अ पर्सन, ये हमारा 3D फॉर्म है. इसके आउटसाइड भी हमारा सटल, हमारा कॉजल बॉडी है. ओके. तो डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, बट नो दैट कि हमारा 5D जो फॉर्म है इट्स अ वेरी वाइब्रेंट बीइंग, इट्स अ लाइट बीइंग, एंड उसके लिए हर एक चीज़ पॉसिबल है. उसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हर चीज़ दिखता है. वो नॉर्मल जो हम स्पिरिट गाइड्स को जो सोचते हैं ना, हमारा हायर सेल्फ वही है. ओके. आसान शब्दों में बोलूँ तो नो दैट उसको हर एक चीज़ पता होता है, एंड उसे पता होता है कि हमें इस लाइफ में किन किन प्रॉब्लम से गुजरनी है, एंड कब कब क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, एंड कैसे कैसे हम स्ट्रॉन्ग बने या फिर उसे कैसे कैसे डील करें. ओके. तो प्रॉब्लम तब आता है जब हम अपने इनर सेल्फ से, हम उसके गाइडेंस से दूर हो जाए, एंड हम बहुत ही ज़्यादा इस माया जाल में फंस जाए, इस दुनिया के माया जाल में, एंड अपने दिमाग को ज़्यादा यूज़ करने लगे इंस्टेड ऑफ आवर ओन इंट्यूशन. ओके. एंड आई एम फीलिंग काइंड ऑफ ऐसा ही आपके साथ हुआ है, होता आया है, या फिर
प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जीज ऐसी है कि ऐसा हो रहा है. तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू एस्टैब्लिश योर रिलेशनशिप विथ योर हायर सेल्फ. ओके, कैसे करना है? मुझे आप यू पिक अप एनी ऑफ द ऑप्शंस. मुझे कुछ कुछ लोगों के लिए अलग अलग ऑप्शंस फील हो रहा है, तो जिस भी ऑप्शन से आपको सबसे ज़्यादा कॉल्ड फील हो प्लीज़ उसी को लेना. फर्स्ट मुझे कुछ कुछ लोगों का फील कर रहा है हो रहा है कि यू नीड टू मेडिटेट ऑन योर रूट चक्रा. ओके, रूट चक्रा एंड सैक्रल चक्रा, इन दोनों पे मेडिटेशन करोगे या फिर हीलिंग करोगे तो इससे आप देखोगे कि आपका वो चक्रा खुल जा रहा है, एंड जिस वजह से आप अपने हायर सेल्फ से अच्छे से कॉन्टैक्ट बना पा रहे हो. दूसरी चीज़ मुझे सेकेंड ऑप्शन लग रहा है कि यू नीड टू आस्क योर हायर सेल्फ. आप अपने हायर सेल्फ से पूछो कि प्लीज़ हायर सेल्फ आई नीड टू बी इन कॉन्टैक्ट विथ यू, प्लीज़ मुझे गाइडेंस दो. एंड आपका हायर सेल्फ आपको सोशल मीडिया के थ्रू या लोगों के थ्रू या किसी ना किसी चीज़ के थ्रू आपको थोड़े टाइम के अंदर 1 वीक के अंदर बता देगा कि कैसे उसके साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है. थर्ड मुझे लग रहा है जो थर्ड ऑप्शन है वो ये है कि मेडिटेशन. ओके, एंड आई एम फीलिंग कि दैट इज़ द ईजिएस्ट वे. अगर आपसे मेडिटेशन होता है देन मेडिटेट ऑन योर थर्ड आई, एंड ऑटोमेटिकली यू विल सी कि आप अपने हायर सेल्फ से रिश्ता एस्टैब्लिश कर पा रहे हो वापस से, एंड यू आर फीलिंग हु यू रियली आर. एंड जिस वजह से आपका अपने हायर सेल्फ के साथ टेम्पो बन जाएगा, आप वापस से इन ट्यून हो जाओगे अपने हायर सेल्फ से, एंड यू विल बी एबल टू गेट द आंसर्स, गेट द सल्यूशंस वेरी इजीली. बहुत इजीली आपको हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाएगा, एंड आप जिस भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो उसका गाइडेंस भी आराम से आपको मिल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या कैसे अपने फ्यूचर को लेके जाना चाहिए. बिकॉज मुझे, जैसे मैंने बोला था ना, मुझे फील हुआ था कि कुछ कुछ लोग अपने रास्ते से भटक चुके हो. तो मे बी आप लोग ऐसे लोगों के आसपास घिरे हुए हो हु वर नॉट मेंट टू बी इन योर लाइफ, बट बिकॉज ऑफ योर डिसीजंस आई एम सो सॉरी बिकॉज ऑफ योर डिसीजंस जो कि आप गलत लिए, क्योंकि वो टेम्पो नहीं था, क्योंकि वो कनेक्शन नहीं था हायर सेल्फ के साथ, इस वजह से आप वैसे सिचुएशन में या फिर उन लोगों के बीच फंसे हुए हो. ये रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है कुछ कुछ लोगों का. ओके, तो अब क्या, इसके आगे का सोल्यूशन क्या, इसके आगे जाना कैसे है, इसके आगे बढ़ना कैसे है, उस सब चीज़ का आंसर आपको खुद ही के इनर सेल्फ से मिलेगा, आपके हायर सेल्फ से मिलेगा. भले ही वो आपको सोशल मीडिया के थ्रू गाइडेंस दे, या फिर किसी इंसान को आपके लाइफ के थ्रू गाइडेंस दे, या फिर डिवाइन डाउनलोड्स के थ्रू गाइडेंस दे, या फिर टैरो रीडिंग्स के थ्रू गाइडेंस दे. नो दैट कि वही आपका मसीहा है, आप खुद के मसीहा हो. यू नीड टू रिमेंबर दिस, आप खुद के मसीहा हो. यू आर योर ओन हीरो. इस चीज़ को याद रखना. ओके, एंड आई थिंक 3 to 5 months आपको लग सकते हैं अगर आप एक्चुअली में इस पर काम करो तो, बट नो दैट कि उन 3 to 5 months में आपको स्टडी प्रोग्रेस मिलेगा, एकदम स्टडी प्रोग्रेस. एंड आप देखोगे कि इन 3 to 5 months में आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी, एंड आप अभी सोच इस लेवल पे हो तो एकदम हाईएस्ट लेवल पे आप पहुंच जाओगे, एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड with the help of your higher self towards the things, towards the people, towards the goal, towards the things that you're actually meant to go. Okay? तो ऐसा होगा. एंड जिन जिन लोगों का पर्पस से आप भटक चुके हो, मे बी प्रोफेशन अलग है, पर्पस अलग है, ओके, वो भी आपके हायर सेल्फ आपको रीडायरेक्ट कर देंगे कि कैसे उस पर्पस को अपने लाइफ में वापस लाना है. क्योंकि ना हम जब भी लाइफ पर्पस से दूर हो जाते हैं तभी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, बिकॉज हम एक पर्पस लेके हम जन्म लिए हुए होते हैं, हमारा पैक्ट होता है कि हाँ इस लाइफ में हमें ये चीज़ों से गुजरना है, एंड ये चीज़ें करनी है हमें. बट जब हम वो चीज़ें नहीं झेलते हैं एंड वो चीज़ें नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली काफ़ी नेगेटिव कर्मा हम एक्यूमुलेट कर लेते हैं. सो नो दैट कि आपके लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी the moment you will start communicating with your higher self, and the moment you start being in tune with your higher self. तो यही आपके लिए आज के मैसेजेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, लाइफ चेंजिंग मैसेजेस हैं. आई एम फीलिंग, एंड अगर आप ये चीज़ रिलीजियसली करो ना, देन नो दैट कि 3 to 5 months में आपका लाइफ डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, एंड यू विल बी गेटिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट यू आर वॉन्टिंग राइट नाउ इन योर लाइफ. ओके, सो आई गेस आज के लिए इतना ही है दोस्तों. अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो, इफ इट मेड सेंस टू यू, देन प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को. एंड अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड शेयरिंग योर ब्यूटीफुल एनर्जी विद मी. मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग. तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन को आज आप तक क्या क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस पहुंचानी है. शॉर्ट क्विक होंगी, बट नो दैट कि दीज इन्फॉर्मेशंस, दीज मैसेजेस विल बी लाइफ चेंजिंग, क्योंकि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के मैसेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आए हैं. यस, तो हम आज इसी एनर्जी में हैं. ओके, राइट. तो हमारे पास था फर्स्ट बियॉन्ड इल्यूजन, नेक्स्ट हमारे पास था कंट्रोल,
Next we're having friendliness. Let's see what else. God, thank you. This ये कार्ड ना दिस सो वियर्ड, ये तीनों रीडिंग्स में आया है एंड हर एक रीडिंग में इसका मीनिंग चेंज हुआ है ऑब्वियसली आई एम अ चैनल, तो मैं अलग अलग हर एक कार्ड से मेरे को अलग अलग वाइब्स मिलती है सेम कार्ड से ही बहुत टाइम, बट आई एम ऑल्सो फीलिंग कि ये कुछ एक मैसेज मेरे लिए भी है, तो मे बी आई चैनल इट लेटर ऑन. ओके, तो प्लेफुलनेस एंड लास्टली पे हैविंग टर्निंग इन. ओके, ग्रुप 3 आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइसेस ये है कि आपके आसपास के लोग ना आपसे काफ़ी ज़्यादा लो वाइब्रेशन के हैं. मे बी आपके लाइफ में एक दो लोग ही होंगे whom यू आर थिंकिंग अबाउट राइट नाउ, या फिर जो कि सच में जिनसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी हमें फील होती है. बाकी उनको छोड़ के मोस्ट ऑफ द पीपल आर एट अ लोअर वाइब्रेशन देन यू. वो आपसे बहुत ज़्यादा नीचे हैं, वाइब्रेशनली बोलो, थॉट वाइज बोलो, इमोशनली बोलो, मेंटल वाइज बोलो, जिस भी एरिया ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आप देख लो, दे आर एट अ लोअर लेवल देन यू. तो प्लीज़ उनकी बातें मत सुनना. एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि कहीं ना कहीं उनके वाइब्रेशंस आपको हार्म करने की कोशिश करते हैं. मे बी सम ऑफ देम आर रियली जेलस ऑफ यू, या फिर मे बी सम ऑफ देम आर अनइंटेंशनली जेलस ऑफ यू. लाइक हो सकता है कि वो आपकी बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में भी आता है कि वाह इसके पास ये चीज़ है, काश मेरे पास भी होता. ओके, तो नो दैट कि knowingly or unknowingly you are being affected by other people's vibrations and specially मुझे फील हो रहा है कि other people's thoughts. तो अगर recently या फिर usually ऐसा होता है कि आपके दिमाग में ऐसी thoughts आए जो कि नेगेटिव हो, नो दैट कि मोस्ट ऑफ दोज थॉट्स आर नॉट योर्स. वो आपके थॉट्स नहीं हैं, वो आपके आसपास के लोगों या फिर आसपास की एनर्जी के थॉट्स हैं. एनर्जी, ओके, जस्ट लाइक रेडियो. हम वेव्स को सुन नहीं पाते हैं, रेडियो वेव्स को, लेकिन जैसे ही रेडियो ऑन किया वैसे ही हमें गाने सुनने को मिलते हैं ना रेडियो से. सिमिलरली थॉट्स वैसी ही चीज़ है. थॉट्स बस फ्लोट करते हैं, जैसे रेडियो वेव्स वो फ्लोट करते हैं, एंड हमारा ब्रेन बस रेडियो की तरह उसको कैच करता है. एंड जस्ट बिकॉज हमारे अंदर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है, इसी वजह से हमें लगता है कि वो थॉट हमारा है. तो नो दैट कि अगर आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स कुछ टाइम से घूम रही हों, या फिर कोई डर घूम रहा हो, या फिर नेगेटिव फीलिंग्स आ रहे हों आपके दिमाग में, तो इट इज़ मोस्ट प्रॉबेबली बाहर की चीज़ें, वो सच नहीं है एंड वो नहीं होगा आपके साथ. कोई भी नेगेटिव थॉट अगर आपके दिमाग में आ रहा है, ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है ग्रुप 3. नेक्स्ट चीज़ मुझे फील हो रही है कि आपको गॉड बोल रहे हैं कि पता है मे बी आपको ये सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, बट यू आर मेंट टू बी अलोन एंड हैप्पी. मुझे ये फील हो रहा है, अलोन एंड कंटेंट. लंबोर्गिनी में 2 सीट्स होती हैं, बट बस में कितने सारे होते हैं. ओके, एंड दोनों का वैल्यू देखो, दोनों का वर्थ देखो. यू आर समवन हु इज मेंट टू बी लाइक अ लिली, सॉरी लाइक अ लोटस. ओके, कीचड़ में भी वो अलग से ब्लूम कर रहा है. आई एम फीलिंग आप में उतना पोटेंशियल है, आप में उतना हाई वाइब्रेशन है, आप उतने अच्छे हो, आप उतने डिफरेंट हो, एंड यू आर नॉट मेंट टू बी लाइक अदर्स. ये मैंने कुछ खराब वे में नहीं बोला, बट आई एम सेइंग कि आजकल के ज़माने में ना मैक्सिमम पीपल वो विदाउट पर्पस जीते हैं, या फिर वो नेगेटिव फीलिंग्स में जीते हैं. बट यू आर मेंट टू बी समवन हु हैज़ अ स्पेसिफिक लाइफ पर्पस, जो दूसरों के लाइफ में कुछ पॉजिटिव फैलाने के लिए इस जन्म में आया है, जिस ये जन्म लिया है उसने, दूसरों के लाइफ में चेंज लाने के लिए लिया है, खुद के लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए आप आए हो. ओके, यू आर मेंट टू बी समवन जो कि लोगों के लाइफ में इन अ वे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट छोड़ने के लिए आए हो. ओके, जैसे मुझे फील हो रहा है कि देखो हाँ, कुछ कुछ लोग के पास फेम होता है, बट कुछ कुछ लोग जैसे साइलेंट हीरोज भी होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि बर्गर किंग ले लो या फिर मैकडोनल्ड्स ले लो. कितने लोगों के लाइफ में वो लोग इम्पैक्ट करते हैं. आई नो जंक फूड है, उतना अच्छा नहीं होता है, बट इन अ वे दे ब्रिंग हैप्पीनेस टू पीपल, बिकॉज लोगों को वो खा के अच्छा लगता है, साथ में फैमिली के साथ आउटिंग करके अच्छा लगता है. ओके, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. तो मे बी आप उसके क्रिएटर को नहीं जानते हो, उसके मालिक को नहीं जानते हो, बट दैट पर्सन, उसने जब भी वो शॉप स्टार्ट किया, वो लाइन स्टार्ट किया उसने, आज तक वो लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट कर रहा है इन अ पॉजिटिव वे. ओके, देखा जाए तो यू आर मेंट टू बी समवन जो काफ़ी लंबे समय तक दूसरों के लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले. भले ही
वो आपके क्रिएशंस के थ्रू हो, भले वो आपके थॉट्स के थ्रू हो, भले आपके नॉलेज के थ्रू हो, भले आपके आर्ट फॉर्म के थ्रू हो, भले आपके बिजनेस स्ट्रैटेजी के थ्रू हो, इट कैन बी थ्रू एनी मीडियम, बट नो दैट कि यू आर मेंट टू बी समवन जो कि दूसरों के लाइफ में इम्पैक्ट डालने के लिए आए हो। एंड इसी वजह से ना, वो जो सेंटेंस मैंने बोला था कि यू आर मेंट टू बी अलोन एंड कंटेंट, तो नो दैट कि हम भीड़ में रह के खुश नहीं रह पाते हैं। हमें बस लगता है कि हम दूसरों के साथ खुश हैं, बट एक्चुअल खुशी तभी हमें मिलती है जब हम अकेले रह के भी खुश हुए, है ना। तो नो दैट कि मे बी यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि यू नीड टू लेट दोज पीपल गो, लेट दोज थॉट्स गो, लेट दोज थिंग्स गो, एंड लेट दोज फीलिंग्स गो जो कि विच आर नॉट मेंट फॉर यू। आपको पता है कि ये लोग, ये चीज़ें, ये सर्कमस्टेंसेस, ये इमोशंस आपके लिए नहीं हैं, बट फिर भी आप उन लोगों को पकड़े हुए हो, आपको उन्हें जाने देना है। एंड यू आर मेंट टू बी समवन जो कि अकेले भी खुश रह सके। ओके, तो नो दैट कि मे बी दिस इज योर लाइफ पर्पस। कभी कभी अगर आपके मन में होता होगा कि मैं क्यों अकेली हूँ, या फिर क्यों अकेला हूँ, या फिर काश मेरे भी ऐसे दोस्त होते, कभी कभी अगर आपके दिमाग में ऐसा आता होगा ना, तो नो दैट कि वही कि लंबोर्गिनी के बस 2 ही सीट्स होते हैं। यू आर समवन हु इज वेरी वैल्यूएबल, एंड जिसकी एनर्जी ना सब तक नहीं पहुंच सकती है, जिसकी यू यू आर वन ऑफ अ काइंड, एंड आपकी एनर्जी इजिली अवेलेबल नहीं होगी लोगों तक। अभी अगर है, नो दैट कि आने वाले 2 साल के अंदर तो बिल्कुल नहीं होगी। यूल बी लाइक दैट सेलिब्रिटी जिसका नंबर भी सबके पास नहीं रहता है, जिसका प्राइवेट नंबर होता है। ओके, तो यस, मुझे फील हो रहा है कि कुछ कुछ लोगों का इफ़ यू वॉन्ट नेम एंड फेम, तो डेफिनेटली नेम एंड फेम आप तक पहुंचेगा। इफ़ यू वॉन्ट हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, नो दैट कि आप तक हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज पहुंचेगा। वो जो भी आपका इनर कॉलिंग है ना, कि हाँ मुझे बड़ा बनना है, मुझे अलग बनना है, या फिर मुझे लोगों के लाइफ तक अच्छा इम्पैक्ट करना है, या फिर अगर कुछ कुछ लोगों का है कि नहीं मुझे सेक्लूडेड लाइफ ही जीना है, मुझे अकेले शांति में जीना है, तो नो दैट कि यू आर मेंट टू गेट दैट जो भी आपके मन में आता है। ओके, एंड बस आपको वो तभी मिलेगा जब यू आर विलिंग टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग एल्स जो कि आपको पता है कि आपके लिए सही नहीं है। ऑल्सो फीलिंग ग्रुप 3, आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आप में से बहुत सारे लोग, यू आर हाईली स्पिरिचुअल, एंड हाई पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके लाइफ का एक कहीं ना कहीं एक छोटा सा हिस्सा, या फिर कुछ लोगों का बड़ा हिस्सा भी हो सकता है, कि स्पिरिचुअलिटी आपके लाइफ का एक प्रोमिनेंट हिस्सा है। कुछ लोगों का छोटा, कुछ कुछ लोगों का बड़ा। तो वो क्या वे ऑफ स्पिरिचुअलिटी है जिससे आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो। कुछ कुछ लोगों का टैरो हो सकता है, कुछ कुछ लोगों का ताई ची, कुछ कुछ लोगों का डिस्टेंस हीलिंग हो सकता है, कुछ कुछ लोगों का भक्ति भाव भी हो सकता है, कि इफ़ यू आर इंक्लाइंड टू सम गॉड और टू सम रिलीजन, उसे डेली प्रैक्टिस करना अच्छे से, एंड नो दैट कि उसी से हमारे डिवाइन के साथ अच्छा कनेक्शन बन जाता है, एंड हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्लिसफुल हो जाती है। ओके, तो प्लीज़ प्रैक्टिस दैट। लाइफ का एटलीस्ट अपने दिन का आधा घंटा निकालो टू प्रैक्टिस दैट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी। कुछ कुछ लोगों का ना मुझे फील हो रहा है कि आपका स्पिरिचुअलिटी आपकी क्रिएटिविटी है। अगर इफ़ यू आर क्रिएटर्स, आर्टिस्ट, डांसर्स, एक्टर्स, सिंगर्स, तो प्लीज़ उस फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी को आधे घंटे एटलीस्ट प्रैक्टिस करना डेली, बिकॉज creativity is an image of God. God is a creator. So if you are a creator, you are made in the image of God. We all are made in the image of God. But obviously, मैं यहाँ पे emphasize कर रही हूँ कि creativity is also is a direct projection of God. तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है कि अपने उस क्रिएटिव साइड को या फिर अपने उस स्पिरिचुअल साइड को डेली एटलीस्ट आधे घंटे प्रैक्टिस करना है। यू आर बीइंग कॉल्ड कि प्लीज़ नेचर में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम बिताओ, या फिर इफ़ यू आर समवन हु इज़ बीइंग एडिक्टेड टू सोशल मीडिया या फिर बाहरी डिस्ट्रैक्शंस, लाइक डिस्ट्रैक्शंस कुछ कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताया, या फिर ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे, लाइक करियर पे ज़्यादा ही एक्स्ट्रा फोकस कर लिया, या फिर ऑफिस के काम में दिमाग पूरा घुसा लिया, एंड उसी के साथ सेल्फ आइडेंटिफाई करने लगे, या फिर स्कूल के प्रॉब्लम्स, कॉलेज के प्रॉब्लम्स के साथ सेल्फ आइडेंटिफाई करने लगे। तो गॉड इज टेलिंग यू कि ठहरो, वैसा ज़रूरत नहीं है। यू आर अ पार्ट ऑफ नेचर, एंड नेचर इज मेंट टू ब्लूम। एंड आप जितना शांति में जियोगे ना, जितना आप नेचर में टाइम स्पेंड करोगे अपने डिस्ट्रैक्शंस को हटा के, जितना आप नेचर को गिवन करोगे, गॉड से हेल्प मांगोगे, खुद को अ पार्ट ऑफ नेचर समझोगे, उतना ही ऑटोमेटिकली आपका लाइफ बहुत ज़्यादा ब्लिसफुल हो जाएगा। यू नीड टू जस्ट, मैं कैसे बताऊँ इस चीज़ को,
यू आर समवन हु विल थ्राइव, जिसको ज़बरदस्ती सर्वाइव करने की ज़रूरत नहीं है। तो नो दैट कि जो भी चीज़ आपको ज़बरदस्ती का लग रहा है उस चीज़ को जाने दो, भले ही वो प्रोफेशन हो, भले ही वो जॉब हो, भले ही वो कोई भी चीज़ हो, बिकॉज यू आर मेंट टू लीड अ वेरी गुड लाइफ, अ वेरी हैप्पी लाइफ, जो जिसमें उतने एफर्ट्स डालने ही नहीं पड़ेंगे, बिकॉज आपका नेचुरल स्टेट ही अबंडेंट स्टेट है। तो अब आप अगर वो चीज़ें करोगे ना जिससे आपको खुशी मिले, ओके नेचुरल चीज़ें, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर सोशल मीडिया देख के खुशी मिलती है तो वही करो, नहीं, नेचुरल चीज़ें लाइक सिंगिंग, डांसिंग, नेचर में थोड़ा टाइम बिताना, खुद मेडिटेशन करना, तो ये सब नेचुरली अलाइंड चीज़ें अगर आप करोगे ना, तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में हर एरिया में ही सक्सेस आ रहा है आपको, भले वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, भले ही सेल्फ सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड हो, भले करियर से रिलेटेड हो। ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस कि आप यू आर पार्ट ऑफ नेचर एंड आपका लाइफ ऑटोमेटिकली ही अच्छा होने वाला है, होगा ही। दैट इज योर लाइफ पर्पस ऑफ दिस लाइफ, कि आप इस चीज़ को रियलाइज करो कि यू आर पार्ट ऑफ नेचर एंड नेचर हमेशा अच्छा ही होता है। नेचर, गॉड, यूनिवर्स हमें हमारे साथ हमेशा अच्छा करने के लिए ही आता है। ओके, तो ये रियलाइज करना आपके लाइफ पर्पस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ओके, सो स्टॉप डूइंग ऑल दोज थिंग्स। उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना बंद करो जिसके साथ आपको लगता है कि नहीं, अच्छा नहीं है, एंड वो चीज़ें करना बंद करो जो कि यू नो कि आपके लिए हार्मफुल हैं। वो सब चीज़ें खाना बंद करो जो यू नो कि आपके लिए हार्मफुल है, एंड स्टार्ट जस्ट एन्जॉइंग लाइफ। एन्जॉइंग लाइफ, आई नो अगर आपकी लाइफ टफ है तो एन्जॉय करना बहुत डिफिकल्ट है, बट वही छोटी से छोटी खुशी को ढूंढने की कोशिश करो। ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरा सोचो नहीं, एक्चुअली में जब मेरा जॉब चेंज हुआ था तो मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील होता था, बिकॉज आई एम समवन हु लाइक्ड मेडिटेटिंग, जो काफ़ी देर मेडिटेट करता था, टैरो करता था, बट उसके बाद जैसे ही मुझे जॉब हुआ ना, मेरे को लाइफ के 9 आवर्स वहाँ पे देने थे, प्लस इतना थक जाती थी मैं, एंड मुझे लगता था कि यार क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे टैरो करने में टाइम नहीं मिलता, मेरा मेडिटेशन ठीक से नहीं हो रहा है, एंड आई वेंट इनटू अ स्टेट ऑफ कंप्लेनिंग, एंड मैं डेली क्रिप करती थी, खराब सोचती थी क्यों मिला यार ये जॉब, इससे अच्छा नहीं मिलता एंड ऑल दैट, एंड देन आई रियलाइज्ड कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर, एंड मैंने खुद को उस नेगेटिव स्टेट से ग्रेटफुलनेस में चेंज करने की कोशिश की। आई फोर्सफुली टोल्ड माई सेल्फ कि अरे जॉब की अच्छी चीज़ें तो देख, है ना, पॉजिटिव साइड्स मैंने देखने की कोशिश की। मेरे जॉब में कुछ एक्स्ट्रा पॉलिटिक्स नहीं है, कुछ 2 नंबर की चीज़ नहीं होता है, जो कि मुझे सच में आई वॉन्टेड दैट इन माई लाइफ, आई हैड प्रेड फॉर इट कि काश मुझे मिल जाए, एंड यूनिवर्स ने जब आज मुझे दिया तो वाई एम आई कंप्लेनिंग। तो मैंने ये चीज़ सोचा एंड मैंने पॉजिटिव चीज़ें काउंट की एंड आई स्टार्टेड एन्जॉइंग इट, एंड आज ऐसा है ना कि लाइफ सेम है। ओके, मेरा जॉब चेंज नहीं हुआ है, उतना ही हेक्टिक है, मैं अभी आधे घंटे पहले ही ऑफिस से वापस आई हूँ, एंड बट स्टिल आई एम ग्रेटफुल, एंड बिकॉज ऑफ इट मुझे अलग से एनर्जी मिलती है, एंड अलग से मुझे अभी कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, नो मैटर जितना भी कुछ भी ट्रबल क्यों ना हो जॉब का, मुझे मेरा पॉजिटिव साइड जो है उसका देखना है, एंड उसके साथ साथ मुझे मेरा जो टैरो वगैरह है उसको भी कंटिन्यू करना है। ओके, तो ग्रेटफुलनेस ने मुझे हिम्मत दिया सर्वाइव करने को। ग्रेटफुलनेस मेरे को पॉजिटिविटी देता है टू डू द थिंग्स दैट आई लव। तो स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर द स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों को लेके ग्रेटफुल फील हो, एंड नो दैट कि ग्रेटफुलनेस ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लाता है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लाता है, हाई वाइब्रेशन लाता है, एंड एक बार हम हाई वाइब्रेशन में चले जाए ना, तो जो चीज़ें हमें टफ लगती हैं, नेगेटिव लगती हैं, हाई वाइब्रेशन में जाने से ही वो चीज़ें वैसी ही रहती है, बट हमारा हैंडल करने का स्ट्रेंथ अलग रहता है, हमें डिवाइन हेल्प बहुत ईजिली मिल जाता है। ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 3। अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील लगा हो, अगर इफ इट मेड सेंस टू यू, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।